तो सबसे पहले परमात्मा के नाम पे जयकार लगाएंगे। बोलिए परमपिता परमात्मा की, सदगुरुबंदी छोड़ कबीर साहिब की, सभी संतों की, सभी भक्तों की, आज के आनंद की, सकल अंश को बंदे की साहेब बंदे की। तो आज दिनारपुर में जो अम्बाला जिले में एक गांव है, आज यहाँ पे सत्संग का आयोजन किया गया है। परमात्मा की असीम कृपा होती है जब ये मूल ज्ञान किसी जीव के कान में पड़ता है। परमात्मा की अपार दया होती है जब ये मूल ज्ञान किसी को समझ में आता है, तब जाकर उस जीव का कल्याण होता है। दो प्रकार के ज्ञान बोले गए हैं, एक तो पवित्र ज्ञान बताया गया और एक मूल ज्ञान बताया गया। पवित्र ज्ञान क्या होता है? पवित्र ज्ञान दुनिया में जितना भी ज्ञान है, किसी भी धर्म में, किसी भी जात में, किसी भी प्रकार का ज्ञान जो तुम्हें केवल परमात्मा की बात बताए, अल्लाह वाहिगुरु गॉड की बात समझाए, वो पवित्र ज्ञान कहलाता है। पवित्र ज्ञान में और क्या आता है? जितने भी नाम है इस दुनिया में, चाहे राम राम कह लो, चाहे वाहिगुरु वाहिगुरु कह लो, चाहे अल्लाह अल्लाह कर लो, चाहे ज्योति निरंजन ओंकार नारायणकार सोहम सब नाम जप लो, चाहे सतपुरुष अकाल मूर्त शब्द स्वरूपी राम जप लो, कुछ भी जप लो, कुछ भी कर लो, ये सब पवित्र ज्ञान में आता है। ये पवित्र ज्ञान है। इस ज्ञान से आपको इतना तो समझ में आ जाएगा कि हाँ भाई भगवान की भक्ति करनी चाहिए, और आपको लगेगा मैं कर भी रही हूँ, कि हाँ भाई मैं तो 5 नाम जपती हूँ दिन भर, और शाम को या सुबह को कानों में उंगलियां डाल के बैठ जाती हूँ, मैं तो परमात्मा की भक्ति कर रही हूँ। ये आपको लग रहा है कि आप भक्ति कर रही हो, लेकिन अभी भक्ति कर नहीं रही हो। ये आपको लग रहा है कि मैं 3 नाम जप रही हूँ, सतपुरुष अकाल मूर्त शब्द स्वरूपी राम, मुझे तो शब्द स्वरूपी राम मिल ही जाएगा। नहीं मिलेगा, अभी केवल जप रही हो। ये सब जितना भी पोथी ग्रंथ, जितना भी कथाएं, ये वाचक ग्रंथ, ये प्राण योग, कोई नाभि में ध्यान लगा रहा है, सोच रहा है मुझे परमात्मा मिल जाएगा, नहीं मिलेगा। कोई कह रहा है नाभि से उठ के नाक पे आएंगे, नाक से उठ के त्रिपुटी पे जाएंगे, फिर आगे ब्रह्मरंध्र पे पहुंचेंगे, नहीं पहुंचेंगे। ये हमें लग रहा है कि हम पहुंच जाएंगे, लेकिन नहीं पहुंचेंगे, क्योंकि ये सब पवित्र ज्ञान में आता है। महात्मा बुद्ध क्या करते थे? उन्होंने हर भगवान का, हर धर्म का, यहाँ तक कि आत्मा का भी खंडन कर दिया। वो कहते आत्मा भी कुछ नहीं होती है। तो उनके कहने से नहीं होती है क्या? उन्होंने तो कह दिया नहीं होती, और उनके जितने भी शिष्य हैं वो यही कहते हैं आत्मा नहीं होती। आत्मा किस चिड़िया का नाम है? उनके कहने से नहीं होती क्या? होती है। उसके लिए होती है जिसको आत्म ज्ञान हो जाता है, उसके लिए होती है। और जिसको आत्म ज्ञान नहीं हुआ उसके लिए नहीं होती। बस इतना ही समझना है। तो ये जितना भी ज्ञान है, देही का ज्ञान, नाभि पे ध्यान लगा लो, त्रिकुटी पे ध्यान लगा लो, प्राणों पे ध्यान लगा लो, कहीं पर भी ध्यान लगा लो, इस शरीर में, इस काया में, ये सब पवित्र ज्ञान है। यानी ये तुम्हें बुरे कर्मों से बचाता है, ये तुम्हें गलत हरकतों से बचाता है, ये तुम्हें भगवान की प्यास जगा के रखता है कि मुझे भगवान चाहिए, मुझे परमात्मा चाहिए। लेकिन प्यास बुझा नहीं सकता, बुझा नहीं सकता, जगा तो पूरी देगा। आज बताओ कौन से गुरु के पास संगत कम है? सुबह से लेके शाम तक झाड़ू मरवा लो, अपने घर में आधा घंटा झाड़ू मारने को 10 बातें सुना दे, लेकिन डेरों में जाके वो लंबा सा झाड़ू पकड़ा देते हैं और पूरा दिन झाड़ू मारेंगे। उन्हीं लोगों को कह दो सड़क पे झाड़ू मार ले, तो वहां उनकी बेइज्जती हो जाएगी। लेकिन डेरे में पूरा दिन झाड़ू मरवा लो, क्यों? केवल एक चीज के लिए कि मुझे परमात्मा मिलता। केवल परमात्मा के लिए तुम्हें गुलाम बना दिया इन गुरुआ लोगों ने, तुम्हें गुलाम बना दिया। तुम रोज जाओगे, रोड़ी
तोड़ोगे वहां पे रूढ़ी कुटम चलिए, उसके बाद बट्ठल उठवा देंगे, पूरा दिन तुम्हें तिहाड़ियां करवाएंगे, पूरा दिन तुमसे गुलामी करवाएंगे और बनवाएंगे क्या? अपने बड़े बड़े आश्रम। किसी गरीब का घर नहीं बनवाएंगे कि कोई बेचारा जिसकी छत टूट गई है, लेंटर टूट गया है, आओ चलो आज 100 संगत जाके उसका लेंटर बना के आएंगे फ्री में, आओ दान चंदा इकट्ठा करो आज उसका घर बना के आएंगे। ऐसा गुरु तुम्हें नहीं मिलेगा। अपने आश्रम बनवाएंगे। आज बनाया, कल डिजाइन पसंद नहीं आया तोड़वा भी देंगे, तुम्ही से तोड़वाएंगे, तुम्हारे हाथों में हथौड़ियां दे देंगे कि तोड़ो बनाओ तोड़ो बनाओ, तुम्हारा जीवन इसी में निकल जाएगा और तुम्हें कहेंगे ये तो सेवा है। ये कौन सी सेवा है भाई? बाबा नानक ने ना करवाई ऐसी सेवा, कबीर साहब ने ना करवाई ऐसी सेवा। ये कैसे गुरु मिल गए हमें जो हमें आत्म ज्ञान के नाम पे पहले तो देही ज्ञान पकड़ा दिया, मंत्र पकड़ा दिए, जंत्र पकड़ा दिए, उसके बाद हमारा शोषण किया। सारी जवानी जिन आश्रमों में तुम सेवा कर रहे हो उधर जाके पूछ लेना कि जब बुढ़ापा आता है तो आप क्या करते हो उन सेवादारों का? बेरंग लिफाफे की तरह घर भिजवा दिए जाते हैं। हमारे खानदान में कितने हैं जो डेरों में चले गए, आश्रम में सेवा करेंगे घर वालों से और जब पूरे हो गए वहां पे तो उठा के घर वापसी करवा दी। क्यों? अब बूढ़ों को कौन पाले, जवानों को तो निचोड़ दिया। तो ऐसा ही हाल होता है जब तक हमें मूल ज्ञान न पता लगता। तो आज जो विचार करेंगे केवल मूल ज्ञान पे करेंगे। मूल ज्ञान क्या होता है? पवित्र ज्ञान तुम जग में भाखो, मूल ज्ञान गुप्त कर राखो। कबीर साहब ने धर्मदास जी से बोला कि धर्मदास, जो तुम्हें मैं कहानी ज्ञान समझा रहा हूं ये तुम पूरे संसार में बता दो कि कैसे परमात्मा से ये जीव अलग होके आया, सारा समझा दो। कबीर सागर, अनुराग सागर में ये सारी कहानी आपको मिल जाएगी कि परमात्मा कौन है, उसके बच्चे कैसे काल भगवान के हाथ में पड़ गए। जिसने पढ़ी होगी वो समझ रहा है मेरी बात, जिसने ये ग्रंथ नहीं पढ़ा वो मेरी बात को नहीं समझ पाएगा। कोई बात नहीं, पढ़ लेना ये कभी मिले तो ये पवित्र ज्ञान जितना भी ज्ञान है तो कहानी ज्ञान है। तो ये कहानी ज्ञान है। और मूल ज्ञान क्या है? मूल ज्ञान है आत्मज्ञान। वो आत्मज्ञान मूल ज्ञान है। आत्मज्ञान का मतलब तुम्हें तुम्हारा ज्ञान हो जाए, मुझे मेरा ज्ञान हो जाए। जैसे आत्मकथा, आत्मकथा क्या होती है? किसी और के बारे में लिखना नहीं, अपने बारे में लिखना। आत्महत्या क्या होती है? किसी और की हत्या करना नहीं, अपने शरीर की हत्या करना। आत्मनिर्भर कौन होता है? जो दूसरों पे निर्भर है नहीं, जो खुद पे निर्भर है। इसी प्रकार आत्मरक्षा खुद की रक्षा है। अब हमें क्या चाहिए? गुरुओं से हमें चाहिए आत्मज्ञान। और हमें दिया क्या जा रहा है? किसी और का नाम जपवाया जा रहा है, किसी और भगवान की आस लगवाई जा रही है, किसी और के बारे में बताया जा रहा है। जब तक हमें ऐसा गुरु नहीं मिल गया जो मुझे मेरे बारे में बता दे कि मैं क्या हूं, तब तक समझ जाना कि आपकी मुक्ति नहीं हो सकती। चाहे 3 नाम जप लो, चाहे 5 नाम जप लो, चाहे 5 लाख नाम जप लो। तो कबीर साहब कहते हैं, कोटि नाम संसार में इनसे मुक्ति ना होए, और गुप्त नाम सतपुरुष का पूज्य बिरला कोई। केवल हमारा एक ही काम है कि हमने गुरु से उस गुप्त नाम को बूझना है। कोई श्वासों पे, प्राणों पे, शरीरों पे ध्यान नहीं लगाना, हमें वो गुप्त नाम बूझना है कि वो गुप्त नाम है कहाँ। और जहां मेरा गुरु मुझे इशारा कर दे कि बेटा यहाँ है वो अनमोल वस्तु, बस अपनी सूरत को वहां लगा लेना है। इसको विहंगम चाल कहते हैं। अगर गुरु विहंगम चाल नहीं दे पा रहा है
वो कह रहा है बेटा पहले नाभि पे ध्यान लगाना पड़ेगा, मूला चक्र पे ध्यान लगाना पड़ेगा, फिर आगे बढ़ोगे और आगे बढ़ोगे। वो गुरु अधूरा गुरु है। क्योंकि कबीर साहब ने साफ बोला, शब्द विहंगम चाल हमारी, और कहे कबीर सतगुर दई तारी। उस दरवाजे की ताली क्या है? विहंगम चाल ही चाबी है। अगर तुम्हारी विहंगम चाल नहीं है तो भूल जाना कि वो दरवाजा कभी खुलेगा। शब्द विहंगम चाल हमारी, और कहे कबीर सतगुर दई तारी। खुले कपाट शब्द झनकारी, पिंड अंड के पार सो देश हमारा। खुले कपाट, वो दरवाजा खुलेगा। कौन सा दरवाजा खुलेगा? जिस दरवाजे से हमें इस शरीर में डाला गया है। हम इस शरीर में रहते हैं, हम शरीर नहीं है कि कोई सोचे मैं आदमी हूं, मैं औरत हूं। इस दुनिया में कोई आदमी औरत नहीं है। आदमी और औरत क्या है? कपड़े हैं। किसके कपड़े हैं? किसने पहने हैं? आत्मा ने पहने हैं। हे अर्जुन, तू और मैं ये कपड़े नहीं है। तू और मैं शरीर नहीं है। शरीर तो पैदा होते और मर जाते हैं, लेकिन तू और मैं कभी नहीं मरेंगे। क्यों नहीं मरेंगे? क्योंकि हम कपड़े नहीं हैं, हम शरीर नहीं हैं। तो हम क्या हैं? हम एक आत्मा हैं। लेकिन हमें इसका आभास नहीं हो पा रहा है कि हम आत्मा है तो कैसे हैं। हम अपने आप को शरीर मानते हैं और अपने आप को ये शरीर समझते हुए जीवन बर्बाद करते हैं। हम एक बार भी नहीं सोच पाते कि मैं इस शरीर से अलग हूं तो क्या हूं, मेरा स्वरूप क्या है। जैसे एक तोता पिंजरे में बंद है तो तोता अलग है, पिंजरा अलग है। पिंजरा लोहे का है, तोता भी लोहे का है क्या? तोता लोहे का नहीं है। तोता बोलता है, पिंजरा बोलता है क्या? नहीं बोलता। तोते को पिंजरे में बंद किया हुआ है और दरवाजा लगा दिया गया है। अगर तोते का जो पिंजरा है उसका दरवाजा खुल जाए रात भर के लिए, रात भर छोड़ो, 10 सेकंड के लिए भी अगर आप खुला छोड़ के रख दोगे तो क्या होगा? तोता निकल जाएगा। तोता इस काया में है, इस पिंजरे में है क्योंकि ताला बंद है, दरवाजा बंद है। इसलिए साईं बोल रहे हैं खुले कपाट, दरवाजा खुलेगा। शब्द झनकारी, एक ऐसा शब्द आएगा जो आपको इस पिंजरे से खींच के ले जाएगा। तोते को पिंजरे से मुक्ति मिलेगी। तो उसको मुक्ति कैसे मिलेगी? पिंजरे के अंदर या पिंजरे के बाहर? पिंजरे के बाहर। अंदर तो वो गुलाम है, तो उसका भगवान पिंजरे के अंदर है कि बाहर? बाहर के अंदर? बाहर। परमात्मा काया से बाहर है। और काया में कौन है? काया में है जीवात्मा। इस काया में जीवात्मा है जिसको परमात्मा से बिछोड़ा हो गया है। अब वो इस काया को छोड़ के जब अपने परमात्मा में लीन होगी तब जाके हम कहेंगे कि आत्मा परमात्मा में लीन होगी। अन्यथा तोता इस पिंजरे में ही धक्का खाता रहेगा। तो अब हम अपने ऊपर लेके आते हैं, ये शरीर पिंजरा है या तोता? ये हमारी काया है, पिंजरा है या तोता? पिंजरा। अब तोता कौन है? जो हमारी जीवात्मा है, वो तोता है। तो हम पिंजरा नहीं है, हम तोता है। तो पिंजरा कौन कौन सा है? आदमी और औरत का शरीर पिंजरा है।
अब इस आदमी और औरत के शरीर को हम एक दिन छोड़ के चले जाएंगे, लाश पड़ी रह जाएगी। तो जब हम पिंजड़ा नहीं है तो हम इस पिंजड़े को छोड़ के उड़ गए। जब हम उड़ गए तब हमारा स्वरूप क्या था? किसी ने उड़ता हुआ देखा किसी को? जब शरीर छोड़ता है कोई देख पाया कि कौन निकला? नहीं देख पाए, इसीलिए समझ में नहीं आता कि हम बात किससे कर रहे हैं। हमें लगता है कि हम किसी शरीर से बात कर रहे हैं, मैं अपनी माँ से बात कर रहा हूँ, मैं अपने पिता से बात कर रहा हूँ, जबकि हम बात किससे कर रहे होते हैं? पिंजड़े से कि तोते से? तोते से। यानी हम इस काया से बात नहीं कर रहे होते, हम उससे बात कर रहे होते हैं जो काया में विराजमान है। और जब वो काया को छोड़ देता है तो जितना मर्जी बोलते रहो तो शरीर को, उठ जा माँ, मुझे छोड़ के नहीं जा सकती माँ। माँ तो चली गई क्योंकि माँ पिंजड़ा थी नहीं, माँ तो तोता थी जो उड़ गया, तो पिंजड़ा पड़ा हुआ है। अब जब पिंजड़ा पड़ा हुआ है तो पंडित जी आ गए। अब कहते जी तुम्हारी माँ की आत्मा भटकेगी जब तक तुम्हारी माँ का क्रियाक्रम न कर दिया जाए। यानी तोते का क्रियाक्रम करना है, तोता तो पहले ही फुर हो गया। अब पड़ा क्या है? पिंजड़ा। अब तुम पिंजड़े को उठा के ले जाते हो कहाँ पे? शमशान घाट में। तुमने आग लगा दी, किसको रखा ऊपर? तोते को कि पिंजड़े को? पिंजड़े को। तो तुमने क्रियाक्रम किसका किया? तोते का कि पिंजड़े का? पिंजड़े का। लेकिन तुम कार्ड पे क्या छपवाते हो कि मेरे पिताजी के क्रियाक्रम में आ जाना। पिताजी तो जा चुके थे कल के, और पिंजड़ा पड़ा हुआ था, पिंजड़े का तुमने क्रियाक्रम करवा दिया। तो पिताजी को मुक्ति मिलेगी या पिंजड़े को? पिंजड़े को। और चाहिए किसको थी मुक्ति? पिताजी को। तो पिताजी को तो क्रियाक्रम कर ना पाए तुम। पिंजड़े का क्रियाक्रम करके तुम सोच रहे हो मेरे पिताजी को मुक्ति मिल जाएगी? कभी नहीं मिलेगी। पिताजी को मुक्ति तब मिलेगी जब पिताजी जीते जी अपनी मुक्ति का कोई साधन करेगा, तब मिलेगी। तो मुक्ति का साधन क्या है? मूल ज्ञान, पवित्र ज्ञान तुम जग में भाखो, मूल ज्ञान गुप्त कर लाखो, मूल ज्ञान बाहर जो पर ही, पिछली पीढ़ी हंस न तरही। मूल ज्ञान तब लग छुपाई, जब लग द्वादश पंथ न मिल। इस मूल ज्ञान को तब तक छुपा के रखना, कब तक रखना? कब तक रखा जाएगा? जब तक द्वादश पंथ नहीं खत्म होंगे, तब तक ये मूल ज्ञान मुक्त रहना चाहिए। जैसे ही द्वादश पंथ खत्म होंगे ये मूल ज्ञान अपने आप उजागर हो जाएगा। धर्मदास चिंता मत करना। तो 12वां पंथ है गरीबदास जी महाराज का। गरीबदास जी महाराज के पंथ में एक संत आए हैं जो आजकल जेल में हैं। तो जब उनको सजा हुई थी 11 अक्टूबर 2018 को, जैसे ही उनको सजा हुई अगले ही दिन जब वो जेल में गए तो ये YouTube चैनल स्टार्ट हो गया और पूरे विश्व में इस मूल ज्ञान का प्रचार हो रहा है। इस मूल ज्ञान को सुन के अन्य अन्य पंथ के जीव, दुनिया भर के धर्मों से जुड़े हुए जीव, क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या सिख, क्या ईसाई, सब इस मूल ज्ञान को समझ के अब परमात्मा को पाने के लिए तत्पर हुए। और जो गुरुआ लोगों ने जितना भी भ्रम फैला रखा था, ये सारा भ्रम खत्म हो रहा है। तो धीरे 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 ये जागृति पूरे विश्व में फैल रही है, इसकी हमें खुशी भी है। लेकिन अभी भी बहुत से लोग एक्टिव हैं जो हमारे ही सत्संग सुन सुन के YouTube चैनल पे आ चुके हैं, हमारी ही भाषा बोलने लग गए हैं, केवल लोगों को आकर्षित करने के लिए। और जब उनके पास जाओ तो क्या साधना देंगे आपको? कोई कहेगा मेरी फोटो ले लो, इसको देखा करो। अरे कबीर साहब कहते हैं आठों पहर निर्गत रहूं गुरु मूरत की ओर। आठों पहर निरखना है गुरु की मूरत की तरफ। और ये गुरुआ लोग अपनी फोटो खिंचवा के भेज देते हैं कि बेटा इस फोटो को देखा करो। कबीर साहब कहते हैं गुरु को देखना है। अरे कौन 8 पैर तुम्हारी फोटो देखेगा? घर के काम धंधे नहीं करेगा क्या? और तुमने कितने दिन देखी? तुम्हें कौन से गुरु ने फोटो पकड़ा दी तुम्हें? ये गुरुआ लोग ऐसे ही भरमाते हैं लोगों को।
कबीर साहब की भक्ति 8 पैर की भक्ति है। कबीर साहब कहते हैं सतगुरु वो होता है जो विहंगम चाल देता है और विहंगम चाल 8 पैर चलती है। सतगुरु वो नहीं जो 2, 3, 4, 5 क्रियाएं दे दे, वो सतगुरु नहीं होता। सतगुरु की एक ही चाल होती है। सतगुरु के लक्षण कहूं अचल विहंगम चाल, और हम अमरापुर ले गए ज्ञान सबद सरगाल। सतगुरु वो होता है जो तुम्हें एक क्रिया से जोड़ दे। क्रिया भी कोई शारीरिक क्रिया नहीं कि कानों में उंगलियां डाल दी, कि आंखें बंद कर ली, त्रिकुटी पे ध्यान लगा लिया, ज्योत प्रकाश देख ली, अनहद नाद सुन ली। ये क्रियाएं नहीं करनी है, ये जोगियों की क्रियाएं थी। कबीर साहब कहते हैं संतो सहज समाधि भली है, और गुरु प्रताप जिस दिन से जगी है दिन दिन अधिक चली है। इसी में कहते हैं आंख न मूंदो कान न रूंधो, तनिक कष्ट मत धारो, और खुले नयन पहचानो हंस हंस सुंदर रूप निहारो। खुले नयन गुरु के रूप को निहारो। कब तक निहारो? 5 मिनट, 10 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटा फोटो देखे तुम्हारी, 8 पहर निहारो, तब बात बनेगी। अब गुरु जो फोटो पकड़ा देते हैं आपको ध्यान करने के लिए, असल में वो गुरुआ यही नहीं जानता कि ये काया मेरा रूप है ही नहीं। वो अपने आप को आदमी समझता है और तुम्हें एक आदमी की फोटो का ध्यान करवा रहा है। कितना बड़ा जाल है आप सोच भी नहीं सकते, क्योंकि आपको जो गुरु का रूप दिखाया जा रहा है वो मिट्टी है। ये मिट्टी है काया। इस मिट्टी का ध्यान कराया गया तो मिट्टी में जाओगे। कबीर साहब कहते हैं जहां आशा तहां वासा होई, और वाह को रोक सके ना कोई। अगर कोई तुमसे पीपल पूजवाता है कि पीपल की पूजा करो, तो तुम अगले जन्म में पीपल बनोगे, कोई रोकने वाला नहीं है। अगर कोई तुम्हें कहता है कि तुलसी की पूजा करो, तो तुम तुलसी बनने वाले हो, कोई रोकने वाला नहीं है। अगर कोई कहता है कि सांपों को दूध पिलाओ, चूहों को दूध पिलाओ, तो तुम सांप और चूहा बनोगे, इसमें कोई शंका नहीं है। कैसे? जैसे तुम अगर डॉक्टरी के कॉलेज में एडमिशन ले लो तो तुम इंजीनियर नहीं बन जाओगे, क्या बनोगे? डॉक्टर। अगर तुम सिलाई कढ़ाई की दुकान पे चले जाओ, वहां सीखने लग जाओ सिलाई कढ़ाई, तो क्या बन जाओगे? तुम टेलर बन जाओगे। सुनियार की दुकान पे चले जाओ सोने का काम सीखने, तो क्या बन जाओगे? इंजीनियर। सुनार बन जाओगे। जहां आशा तहां वासा। ये तुम्हें चमड़ा ध्यान करवाया जा रहा है, चमड़े का। तुम चमड़े में आ जाओगे, क्योंकि कबीर साहब कहते हैं अरे देही को सतगुरु कहे, ये है धूंधर ज्ञान और 4 दाग आवे नहीं, वाको सतगुरु जान। सतगुरु ये चमड़ा नहीं है कि इस चमड़े को सतगुरु मान के बैठ गए। नानक साहब कहते हैं शब्द गुरु सूरत धुन चेला। शब्द हमारा गुरु है और सूरत रूप हम चेले हैं। ना तो गुरु शरीर है, ना चेला शरीर है। तो शरीर की किसको पूजा करवा रहे हो? शरीर का किसको ध्यान करवा रहे हो? आत्मा की पूजा होनी चाहिए, आत्मा का ध्यान होना चाहिए। जिस फोटो को तुम्हें पकड़ा दिया गया ध्यान से देखने के लिए, उस फोटो को तुम टेढ़ा कर दो। अब उसको कहो गुरु जी उठो जरा, उठ जाएगा क्या? क्योंकि वो गुरु है ही नहीं। आत्मा नहीं तो कोई गुरु नहीं, सब लाशें हैं। अब कई गुरु ऐसे हैं जो कहते हैं कबीर साहब की टोपी पे ध्यान करो। बताओ, चेहरा तो छूटा छूटा, टोपी पकड़ा दी, कपड़े का ध्यान करवा रहे हैं। और कबीर साहब टोपी ना पहनते अगर, तो रविदास जी ने कोई टोपी ना पहनी, नानक साहब ने कोई टोपी नहीं लगाई लंबी वाली, तो उसका चेला कैसे ध्यान करेगा? ऐसा मूर्ख बना दिया इन लोगों ने कि क्या बताया जाए। लेकिन
अब जो मूल ज्ञान खुला है वो ऐसे गुरुओं का ही अज्ञान का सफाया करने के लिए खुला है। अब क्या करना है? केवल और केवल आत्मा का ध्यान करना है। कैसे करना है? जैसे चांद को चकोर देखता है, सारी रात देखता है, जैसे सूरजमुखी सूरज को देखता है, जहां जहां सूरज घूमेगा। आप देखो सूरजमुखी देखा ना किसी ने, तो उसका फूल क्या करता है? जैसे जैसे सूरज घूमेगा उसका फूल भी घूमता रहता है। ऐसे आपने सारा दिन अपने गुरु को निहारना है। अब इसका मतलब ये नहीं मेरे चेले मुझे निहारते रहे कि जी गुरु जी को निहारना है। गुरु कोई शरीर नहीं है। जब तक तुम शरीर को गुरु मानते हो तब तक तुम्हारा कल्याण नहीं हो सकता। 10वीं पातशाही को किसी ने पूछा तुम्हारा गुरु कौन है? उन्होंने क्या बोला? उन्होंने 9वीं पातशाही का नाम नहीं लिया। उन्होंने कहा आदि अंत एको अवतारा, सोई गुरु समझो हमारा। मेरा गुरु वो है जो आदि से लेके अंत तक एक अवतार है। क्या है वो आत्म देव है। हे अर्जुन, ऐसा कोई समय नहीं था जब तू, मैं और ये राजा महाराजा नहीं थे। ऐसा कोई समय नहीं आएगा जब तू, मैं, ये राजा महाराजा नहीं होंगे। किस रूप में? किस रूप की बात हो रही है? आत्म स्वरूप की। आत्मा ही पूजनीय है। गुरु ग्रंथ साहब में बिल्कुल क्लियर लिखा हुआ है, आत्म देव पूजिए खुद के पाए। अगर इस दुनिया में कोई पूजा करनी है तो केवल आत्म देव की पूजा करनी है। आत्मा के अलावा सब कुछ नाशवान है। हे अर्जुन, एक आत्मा ही ऐसी चीज है जिसको कोई शस्त्र काट नहीं सकता, अग्नि उसको जला नहीं सकती, वायु उसे सुखा नहीं सकती, जल उसे भिगो नहीं सकता। और जितने भी शरीर हैं उनको शस्त्र काट भी सकता है, अग्नि जला भी सकती है, वायु सुखा भी सकती है, जल भिगो भी सकता है। तो पूजनीय क्या है? कोई शरीर पूजनीय है, आत्मा पूजनीय है। केवल आत्मा पूजनीय है। और आत्मा को कैसे पूजेंगे? कहां पे है आत्मा इस वक्त? आत्मा कहां है इस वक्त? आत्मा हमारे पास है। आत्मा कहीं मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों में नहीं घूम रही कि आत्मा का ज्ञान लेने के लिए, आत्मा पूजने के लिए कहीं जाना पड़ेगा। सारे भजन आप देखो क्या बोल रहे हैं, मेरे रोम रोम में बसने वाले राम, मैं तुमसे क्या मांगू। अब रोम कहाँ है? मंदिर में है क्या तुम्हारे रोम लगे हुए? तुम्हारे रोम तुम्हारे पास है, ये रोम चित्र है। इस रोम रोम में जो राम बसा हुआ है उसको पाना है, तो वो किसी मंदिर में जाके नहीं मिलेगा। हनुमान जी ने भी जब पूरी लीला खत्म हो गई तो हनुमान जी ने क्या किया? राम और सीता का स्थान कहां बता के गए वो दुनिया को? दुनिया समझ नहीं पाई। उन्होंने क्या चीर के दिखाया? सीना चीर के दिखाया कि राम और सीता मेरे मन में हैं। उन्होंने मंदिर की तरफ इशारा नहीं किया कि वहां बैठे हैं। लेकिन हम लोग नहीं समझ पा रहे। यही गुरु ग्रंथ साहब में लिखा है, सब कुछ ही अंदर बाहर नाही, बाहर खोजे परम पुलाही। सब कुछ अंदर। अंदर का मतलब कहां? क्या कहां पे अंदर? कहां? शरीर के अंदर। शरीर के अंदर परमात्मा है। फिर तो सबको मिल गया होता। भैरवनाथ, गोरखनाथ, ये सारे ही आंखें बंद करके बैठे रहे। फिर बाबा नानक की गोष्ठी क्यों हुई जाके नाथों के साथ? क्यों उनको समझाया, उनको लताड़ा कि तुम क्या कर रहे हो? वो भी तो आंखें बंद करके बैठे होते थे। फिर तो शरीर के अंदर परमात्मा मिल जाना चाहिए था। भस्मासुर और भी तगड़े तगड़े राक्षस, इन्होंने क्या किया? भक्ति कैसे करी? आंखें बंद करी, बैठ गए त्रिकुटी में ध्यान लगा के। तो इनको भी परमात्मा मिल जाना चाहिए था, क्यों नहीं मिला? क्योंकि ये सब
गलत ज्ञान है। सब कुछ अंदर बाहर नहीं, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है सब कुछ तुम्हारी आत्मा के अंदर है, तुम्हारे शरीर के अंदर नहीं। शरीर के अंदर कौन है? शरीर के अंदर मन है जो तुम्हारे शरीर को घुमा रहा है इधर से उधर। अगर तुम्हारे शरीर में परमात्मा होता तो तुमसे गलत काम होता ही ना, कोई भी गलती ना होती तुमसे। लेकिन नहीं, इस काया में परमात्मा नहीं है, इस काया में मन बैठा है और जीवात्मा को मन ही भरमा रहा है। तो वाणी कह रही है सब कुछ अंदर बाहर नहीं, यानी सब कुछ तुम्हारी आत्मा के अंदर है, आत्मा से बाहर कुछ नहीं है, सब माया है। बाहर खोजे भरम भुलाई, बाहर खोजोगे तो भरम में पड़ जाओगे। इसीलिए कबीर साहब ने भी बोला, कहते जो तिल माही तेल है और जो चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में है, मुझ में यानी मेरी आत्मा में, मेरे शरीर में नहीं, क्योंकि मैं शरीर हूं ही नहीं। जब मैं शरीर नहीं हूं तो शरीर मुझ में कैसे हो गया? मुझ में का अर्थ है आत्मा में, क्योंकि मैं ही आत्मा हूं। तो कह रहे सब कुछ बाहर, सब कुछ अंदर, बाहर नहीं। और बाहर खोजे परम भुलाए। तो बाहर परमात्मा जो है वो कैसे है? काया से बाहर है। और परमात्मा अंदर कैसे है? आत्मा के अंदर है। इसीलिए गुरु नानक साहब ने लिखा वाणी में, आत्म में राम, राम में आत्म, चीनस गुरुमुख विचारे। अगर परमात्मा को ढूंढना चाहते हो तो आत्मा में ढूंढो। आत्मा में कैसे ढूंढोगे? जब आत्मा का पता ही नहीं है आत्मा होती क्या, ढूंढोगे कैसे? इसीलिए अध्याय 34वां श्लोक गीता में बोला गया, हे अर्जुन, अगर तुम सच में आत्मा का ज्ञान प्राप्त करना चाहते हो तो तुम ऐसे गुरु की शरण में जाओ जिसने देही से हटके, देही से न्यारी अपनी आत्मा का दीदार किया हो, उसको जाना हो। वही तुम्हें तुम्हारे शरीर से अलग तुम्हारे सत्य स्वरूप का बोध करा सकता है, बता सकता है तुम्हें कि क्या आसार है, क्या सार है, कहाँ पे ध्यान नहीं लगाना है और कहाँ पे ध्यान लगाना है, वो यही बताएगा। सतगुरु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुहाए, सार सार तो गही रहे, थूथा दे उड़ाए। थूथा क्या है? ये काया ही थूथा है। इस काया के साथ नहीं जुड़ना है। इस काया से उत्पन्न और भी चीजें हैं, उसके साथ भी नहीं जुड़ना है। क्या है इस काया से उत्पन्न? ये जितने भी नाम हैं, राम कहां से आ रहा है? ये काया से। अल्लाह कहां से आया? काया से। वाहिगुरु कहां से आया? काया से। गॉड कहां से आया? काया से। इस काया से जो भी उत्पन्न हो रहा है वो भी नाशवान है। ये 52 अक्षरों से ही सारे नाम बने हैं। का खा गा चा छा जा पा फा टा ठा, ये सारे नामों, ये सारे अक्षरों से दुनिया भर के नाम बना दिए। ये सारे अक्षर कहां से आए? काया से। इसीलिए इन अक्षरों के द्वारा बनाए गए जितने भी नाम हैं ये सब नाशवान है। इसीलिए गुरु ग्रंथ साहब में कबीर साहब ने बोला, अरे 52 अक्षर जोरे खान, सकिया न अक्षर एक पहचान। ये 52 अक्षर जोड़ दिए तुमने, अल्लाह, वाहिगुरु, राम, कबीर, इन अक्षरों को जोड़ जोड़ के दुनिया भर के नाम बना लिए। इनको जपने से मुक्ति नहीं होगी। साहिब कहते हैं 52 अक्षर लोक त्रय, सब कुछ इन ही माही। अरे ये आखर फिर जाएंगे, वो आखर इनमें नहीं। इन अक्षरों में वो परमात्मा का नाम नहीं है। वो नाम कैसा नाम है?
अखा वाजो वेखना, उस नाम को, उस गुरु को बिना आंखों के देखा जाता है। ऐसे नहीं देखा जाता कि तुम सामने गुरु को बैठा लिया और तुम उसको थके जा रहे हो, उससे कुछ नहीं होने वाला। तुम्हारी आंखें हैं तो तुमने देख लिया गुरु को। अभी 10 अंधे लेके चला जाऊं मैं किसी गुरु के पास और उनको बोलूं भैया इसको मुक्ति करवाओ, वो क्या दिखाएगा? तुम्हारी आंखें हैं तो तुम्हें कह रहा है कि मेरी शक्ल देखते रहो, देखते रहो, देखते रहो। और अंधे को क्या बोलेगा, क्या दिखाएगा भाई? यहीं पे ये लोग पकड़े जाते हैं, क्योंकि ये इंद्रिय ज्ञान रखते हैं। ये आंख कान इंद्रियां हैं, लेकिन गुरु इंद्रियों से परे है। इसी को बोला 52 अक्षरों का जितना खेल है ये सब इंद्री का खेल है। मुंह भी एक इंद्री है, इससे जितने मर्जी नाम बना लो, लेकिन उससे मुक्ति होने वाली नहीं है। इसीलिए बोला कोटि नाम संसार में इनसे मुक्ति ना होए। जेड़ा मर्जी नाम जप लो, तुम्हारी मुक्ति होने वाली नहीं है। गुप्त नाम सतपुरुष का पूज्य बेड़ा कोई, गुप्त नाम सतपुरुष का। अब सतपुरुष भी एक नाम है जिसको लोग जप रहे, लेकिन सतपुरुष सतपुरुष करके भी सतपुरुष नहीं मिलने वाला, क्योंकि सतपुरुष कोई नाम नहीं है, सतपुरुष सत्य वस्तु है। यानी जब गला गीला और गला प्यासा होता है तो गला गीला करने के लिए जो हमें वस्तु चाहिए वो कोई नाम नहीं है कि मैंने बोल दिया पानी और आप लोग का गला गीला हो गया। भाई वो पानी है पीने वाला, लेकिन उसको बोलना पड़ा केवल एक बार। मैंने बोला पानी ले आओ, पानी आ गया, अब क्या जपूं मैं? इसी प्रकार परमात्मा का नाम कोई जाप मंत्र नहीं है कि मुझे 1 लाख बार जपना पड़ेगा। वो एक वस्तु है। तो मीराबाई कहती है पायो में नाम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु। अभी किसी से पूछो हाँ नामदान ले आए? हाँ जी ले आए। अच्छा बता क्या है तेरी अमोलक वस्तु? तुम्हारी अमोलक वस्तु जिसका कोई मोल ही नहीं है, क्या बताया गुरु ने? बताओ। वो क्या कहेंगे? नहीं हमें तो जपने के लिए नाम दिए। अच्छा, जब सुनियार के पास जाते हो, हीरा खरीदने गए वहां पे, तो वो तुम्हें हीरे का नाम बताता है केवल कि जाओ केवल कोहिनूर कोहिनूर जपते रहना, हीरा अपने आप आ जाएगा, लाओ पैसे। वस्तु देता है वो वस्तु। मीराबाई कह रही है उन गुरु से बचना जो तुम्हें केवल नाम दे रहे हैं, वस्तु नहीं दे रहे। वस्तु अमोलक थी मेरे सतगुरु, कृपा कर अपनायो, पायो मैं नाम रतन धन पायो। मैंने नाम रूपी रतन को पाया। यहाँ रतन नहीं दिया जा रहा, यहाँ पे रतन के नाम जपवाए जा रहे हैं। बस दिक्कत ये है, बाबा नानक उस समय प्रचार करते थे। क्या बाबा नानक से पहले कोई नाम नहीं जपता था बंदा? क्या बाबा नानक से पहले, कबीर साहब से पहले भगवान अल्लाह वाहिगुरु का किसी को नाम ही नहीं पता था क्या? वो भी तो नाम ही जपते थे। पंडित जी सतयुग द्वापर त्रेता से राम 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 कर रहे हैं, वो भी तो नाम ही जप रहे हैं। तो बाबा नानक कौन सा नाम जपवाने आ गए भाई? जो जिस धर्म में है अपने अपने अल्लाह वाहिगुरु को याद करके अपना नाम जपता रहे, क्या दिक्कत है? फिर बाबा नानक को अरब देश तक जाने की क्या जरूरत पड़ी थी, अगर वो भी केवल नाम ही जपवाने गए थे? क्यों वहां पर सिद्धों के साथ बहस हो गई उनकी? सिद्ध भी नाम ही जपते थे। असल में बाबा नानक नाम जपवाने नहीं, नाम छुड़वाने गए थे। छुड़वाने, इसीलिए लोगों ने उनके ऊपर पत्थर भी फेंके, उनको लाठियां भी मारी, भगाया भी, क्योंकि वो यही बात करते थे कि राम राम करता जग फिरे और राम न पाया जाए। जब वो ये बोलते थे जो मैं बोल रहा हूं
कि नहीं जपने ये नाम। जब वो कहते थे कि राम राम जपने से राम नहीं मिलता, लोग पत्थर मारते थे कि ये हमें राम का नाम छुड़वाने आ गया, भगाओ इसे। लेकिन उन बेचारों को नहीं पता था कि वो राम नाम छुड़वाने के बदले तुम्हें क्या देते। उन लोगों को ये नहीं पता था। अगर उस वक्त लोग समझ जाते तो उनकी जिंदगी बन जाती। यही कबीर साहब कहते हैं, अरे ब्रह्म बड़ा की जहां से आया, वेद बड़ा की जिन निर्माया, की मन बड़ा की जही मन माना, राम बड़ा की राम ही जाना। राम बड़ा यानी राम जी का नाम बड़ा, या वो बड़ा जो राम जी का नाम जान रहा है, लिख रहा है, पढ़ रहा है। राम जी का नाम दीवार पे लिख दे और उस नाम से पूछे, हाँ भैया आपका क्या नाम है, वो बोलेगा क्या? जो खुद बोल के नहीं बता सकता मेरा नाम राम है, उसको जब के तुम पार कैसे होगे? उसमें इतनी ताकत है कि तुम्हें पार कर देगा वो नाम? नहीं। तो पार कौन करेगा? जिंदा राम। जिंदा राम तुम्हें पार करेगा। जिंदा राम कौन है? परमात्मा ही जिंदा राम, जो सदा सदा जिंदा है। वो इन 52 अक्षरों में नहीं आता कि तुमने का खा गा पढ़ लिया, उसके बाद रा और माँ बना दिया, वाहे गुरु बना दिया, तो वो परमात्मा का नाम बन गया। वो नाम नहीं है, वो नकली नाम है। गुरु ग्रंथ साहब में साफ लिखा है, कृत्रिम नाम कथे तेरे जीवा, सत्य नाम तेरा परापुर बना। ये जितने भी मुंह से बोलने वाले नाम हैं, ये सब नकली नाम हैं। असली नाम क्या है? नानक साहब क्या कह रहे हैं? अखा वाजो वेखना, बिन कन्ना सुनना, पैरा वाजो चलना, बिन हथा करना, जीवा वाजो बोलना, कि जीवत मरना, नानक हुक्म पछाण के तो जा खसमे नो मिलना। उस मालिक के हुक्म को पहचानना। अगर तुमने उसका हुक्म पहचान लिया तो समझ लो कि अब परमात्मा दूर नहीं है। हुक्म क्या है? क्या है उस परमात्मा का हुक्म? एक ही हुक्म है, उसके 2 3 4 हुक्म नहीं है। उसका हुक्म क्या है? अरे सूरत फंसी संसार में, तासे पड़ गई दूर, और सूरत बांध के स्थिर करो, 8 पहर हुजूर। अपनी सूरत को, अपने ध्यान को 8 पहर, ये नहीं कि 2.5 घंटे भजन करना है हमने, 2.5 घंटे भजन करना है तो बाकी क्या करना है? बस अपने परमात्मा को 2.5 घंटे याद करना है? ऐसा नहीं है। पल पल गुरु को बंदगी और सदा नमाओ शीश। पल पल याद करना है उसको। कैसे करेंगे? जैसे एक पनिहारिन अपने घड़े को याद रखती है। चाहे 10 मीटर जाना हो, चाहे 10 किलोमीटर जाना हो, चाहे 10 मील जाना हो, जब उसने घड़ा सिर पे रख लिया, अब उसका घड़ा गिरता नहीं। अब वो पूरी बातें भी करती जाएंगी, सहेलियां आपस में मजाक भी करती जाएंगी, लेकिन उनका सिमरन भी चलता जाएगा। उसका सिमरन ऐसा है जैसे घड़ा सिर पे रख लिया। अब वो टूटेगा नहीं। अब उसको ये नहीं कि 1 घंटा बैठ के, 2 घंटा, 2.5 घंटा बैठ के याद करेगी कि मेरे सिर पे घड़ा है, तब उसकी मुक्ति होगी। ऐसा नहीं। वो 10 किलोमीटर जा रही है तो याद ही करती जा रही है। यही बोला साहब ने, सुमिरन की सुध यूं रहे, जीव गागर पनिहार, और बोले डोले सूरत में कहे कबीर विचार। तुम्हें ऐसा गुरु मिल जाए जो तुम्हें ऐसा नाम दे दे जो 24 घंटे तुम्हारी सूरत वहां पर टिकी रही, तब तो समझो कि तुमने निशाना लगा लिया। नहीं तो तुम्हें भटकाने वाले एक से एक गुरु बैठे हैं, एक से एक गुरु, जो तुम्हारी सूरत को पहले कहेंगे दीवार पे लगा लो, 10 साल तक दीवार पे निशाना मरवाते रहेंगे, फिर कहेंगे नहीं दीवार छोड़ दो, अब खिड़की पे लगा लो, फिर कहेंगे खिड़की छोड़ दो, अब रोशनदान में लगा लो, फिर कहेंगे चलो जाने दो। इतने में तुम्हारा जीवन ही बर्बाद हो जाएगा। गुरु वो होता है जो एक निशाना देता है। निशाना कोई मारे संत सुजान,
और निशाना कहाँ मारना है ये भेद से गुरु के द्वारा पता लगता है, विहंगम चाल के द्वारा पता लगता है, नहीं तो ये बातें समझ में नहीं आती। इसीलिए गुरु करो जान के और पानी पियो छान के, ये बहुत पुरानी साखी हो गई है। अब क्या है, अब गुरु करो छान के और पानी पियो जान के। अब सारा पानी एक जैसा ही लगता है। पहले तो तालाब का पानी घड़े में भर के लाते तो देख के पता लग जाता था कि तालाब का, क्योंकि थोड़ी सी मिट्टी, थोड़ा सा कचरा, थोड़े से छोटे छोटे जीव जंतु उसमें होते ही हैं। आज भी तुम तालाब का पानी उठाओ, देखो कितने तुमने तैरते हुए दिखाई देने लग जाएंगे। तो साहिब ने उस वक्त बोला था कि गुरु करो जान के, पानी पियो छान के, कि कपड़े में पानी को छानो तब पियो, यानी छोटे छोटे जीव कपड़ों के ऊपर रह जाएंगे, जीव हत्या नहीं लगेगी। लेकिन आज के टाइम में आरओ का पानी, ऊपर टंकी का पानी, बाथरूम का पानी, ये 3-4 गिलास अगर भर के रख दोगे तो आपको पता ही नहीं लगेगा ये पानी कौन सा है। वहां बोला कि गुरु करो छान के, पानी पियो जान के। पानी को जान लो कि कौन सा पानी है, पीने वाला भी है कि नहीं। लैट्रिन बाथरूम में जो पानी यूज करते हैं वो भी तुम्हें ग्लास में भर के दे दिया जाए तो उसको पहचान नहीं पाओगे कहां से लेके आए। इसी प्रकार गुरु को भी छान लो अच्छी तरह कि कौन सा गुरु क्या बता रहा है। केवल सत्संग नहीं सुनना है कि कोई बढ़िया सत्संग करने वाला आ गया, तुमने कहा अरे वाह 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 क्या बात है, क्या सत्संग कर दिया, और उसके बाद जब नाम लेने गए तो फिर गुड़ में गोबर मिला दिया। अगर 1 किलो गुड़ में 10 ग्राम गोबर मिला दिया जाए तो गुड़ खाने लायक रह जाएगा क्या? भाई वो 1 किलो है, वो 10 ग्राम है, क्यों नहीं खाने लायक रह गया? नहीं रह जाएगा। इसी प्रकार गुड़ रूपी सत्संग कितना ही मीठा क्यों ना कर दिया किसी ने, अगर साधना गलत बता दी तो समझ जाना तुम्हें गुड़ के साथ गोबर मिला के खिला दिया। अब तुम्हें क्या मिलेगा तुम्हें जानो। तो इसीलिए सतगुरु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुहाए और सार सार तो गही रहे, गुड़ गुड़ तो गही रहे, और गोबर दे उड़ाए। गोबर नहीं खाना है। गोबर क्या है? इस काया की सारी साधनाएं गोबर हैं। गोबर क्यों? अरे ये तन विष की बेलरी और गुरु अमृत की खान। ये तन विष की बेलरी, तो फिर गुरु क्या हुआ? जो अपने गुरु को शरीर मान के बैठे हैं, अमृत हुआ कि विष हुआ? विष हुआ। तुम्हें विष खिलाया जा रहा है गुरु के नाम पे, तुम्हें गोबर खिलाया जा रहा है गुड़ के नाम पे, क्योंकि जो गोबर है वो ये काया है, और जो गुड़ है वो गुरु यानी शब्द गुरु है। कबीर साहब कहते हैं शब्द गुरु सूरत धुन चेला, और मिले परस्पर भया अकेला। अरे ना कोई गुरु ना कोई चेला, तो उड़ जा हंस अकेला। जब तक तुम्हें ऐसा गुरु नहीं मिल गया जो तुम्हें अकेला कर देगा, यानी तुम्हारे अंदर ये आस भी नहीं होनी चाहिए कि मुझे कोई परमात्मा आके खड़ा हो जाएगा मेरे सामने। जब तक तुम किसी परमात्मा को देखने की आस में बैठे हो, कोई कहता है हमें तो नियक्षर साहिब मिल गए। अरे अगर कुछ तुम्हें मिला है तो इसका मतलब तुम हुए नहीं, बस यही समझना है। अगर तुम्हें कुछ मिलने की आस है इसका मतलब तुम हो नहीं सके, इसलिए तुम किसी को मिलना चाहते हो। डॉक्टर के कॉलेज में, डॉक्टरी के कॉलेज में कोई डॉक्टर से मिलने नहीं जाता कि डॉक्टर मिल जाएगा और मेरे साथ सारी उम्र रहेगा। डॉक्टरी के कॉलेज में डॉक्टर हुआ जाता है, इंजीनियरिंग के कॉलेज में इंजीनियर हुआ जाता है। इसी प्रकार परमात्मा की भक्ति वो होती है जहां परमात्मा मिलता नहीं है, परमात्मा हुआ जाता है। इसीलिए गरीबदास जी ने बोला अरे कोटि तो ब्रह्मा भये और कोटि भये ईश, साहिब तेरी बंदगी से जीव होए जगदीश।
भी जगदीश हो जाता है जब उसे सतगुरु मिलता है। और जितने भी अधूरे गुरु हैं ये सब जीव को लालच देखते हैं परमात्मा को दिखाने का, कि आओ तुम्हें दिखाएं परमात्मा क्या है। अरे जो दिखे सो माया। तुम्हें कुछ भी चीज दिखाई दे रही है तो समझ जाना वो माया है, क्योंकि जहां पर परमात्मा रहता है वहां पर दो नाम की कोई चीज नहीं है। वहां ऐसा नहीं है कि परमात्मा अलग होगा और तुम उसको देख रहे होगे। वहां पे दो हो गए, एक दिखने वाला एक देखने वाला, दो नहीं रहना है। कबीर साहब कहते हैं गुरु ग्रंथ साहब में, अरे अब तो जाए चढ़े सिंहासन, मिले हैं सारंग पानी, राम कबीरा एक भय है, कोई ना सके पहचानी, कोई ना सके पहचान। तुम ही परमात्मा हो जाओगे। अगर तुम्हें कोई परमात्मा दिखाई दे रहा है या कोई प्रकाश दिखाई दे रहा है, कोई ज्योत दिखाई दे रही है, इसका मतलब अभी तुम दो नहीं हो, अभी तुम दो से एक नहीं हो, अभी तक तुम दो ही हो। और दो नाम है द्वैत, दो नाम है माया। गंगा नदी तब तक है जब तक समुद्र में मिल नहीं गई, और जिस दिन वो समुद्र में मिल गई उस दिन वो गंगा नहीं रही। जब तक दो है तब तक बिछोड़ा है, जब एक है तो मिलन है। इसीलिए बोला जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। प्रेम गली अति साकरी, जामे दो ना समाही। वहां पे दो नहीं समा सकते भाई, वहां एक ही समाएगा, लेकिन समझ में नहीं आता। लालच, लालच है इस चीज को, इसीलिए फंसा पड़ा है बेचारा। और लालच क्या है? जल्दी 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 मिल जाए। जल्दी के चक्कर में कोई गुड़ को गोबर बना के भी खिला दे, मिला के, तब भी खाने को तैयार है। इस जल्दी के चक्कर में कभी भी जल्दी नहीं करनी। जल्दी का नाम, जल्दी का काम शैतान का, और सहज का काम संतों का। इसीलिए बोला धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल हो। आज पंजाब में इतना कैंसर है, क्यों है पता है? इसी जल्दी जल्दी के चक्कर में। आज फसल लगाई, छोटा सा लौकी छोटी सी हुई और दे उसमें टीका लगा दिया। अब रातों रात बन गई वो 3-4 किलो की जल्दी। अब उस जल्दी जल्दी को जिसने खाया उसकी जल्दी जल्दी टिकट कटने लग गई। भाई जब जल्दी करोगे तो जल्दी होगा। जब वीडियो, जैसे शादी की वीडियो देखते थे लोग, तो क्या करते थे? अरे भी काटते चलो जल्दी जल्दी, तो फिर वो माला भी जल्दी जल्दी पहनाते थे। जब पहले फास्ट फॉरवर्ड होती थी ना, पहले सीडी वाला काम नहीं था, उसमें आप बटन दबाते जल्दी का तो वो सारी बारात भागने लग जाती जल्दी जल्दी, तो सब कुछ जल्दी होगा। लौकी जल्दी खानी है तुमने तो जल्दी ऊपर भी पहुंचोगे। इसी प्रकार जल्दबाजी में नहीं पड़ना है। साहिब कहते हैं माली सींचे 100 घड़ा। 100 घड़ा मतलब एक दिन में 1 घड़ा भी डालेगा तब भी 100 दिन लग जाएंगे। ऋतु आए फल हो, क्या दिक्कत है भाई? तो परमात्मा के नाम पे जो जल्दी मचाते हैं गुरु लोग, सुधर जाओ भाई सुधर जाओ, नहीं तो जल्दी टिकट कटेगी सब। तो करना क्या है? सहज में आ जाना है। मन लागो मेरो यार फकीरी में, जो सुख मिलता राम भजन में, वो सुख नहीं अमीरी में। कहे कबीर सुनो भाई साधो, साहिब मिले सबूरी में। सबूरी मतलब संतोष। सबसे बड़ा धन क्या है? संतोष। मेरा बेटा छोटा है जी, डॉक्टर साहब ऐसा इंजेक्शन लगा दो रातों रात बड़ा हो जाए। तो कैसा बड़ा होगा पता है?
बॉडी बिल्डिंग करने जाते हैं, बॉडी बनाने लोग, बस जी आज ही इंजेक्शन लगा दो, आज ही 16 इंच का हो जाए, और फिर देखो कैसे हो जाते हैं। अभी हमारा एक भगत है, कहता जी मेरा लड़का जिम में गया जी, उसने 2-4 इंजेक्शन लगवा लिए, अब छाती उसकी ऐसे लटक गई, अब वो डॉक्टर के पास जा रहा है बेचारा अपनी चर्बी निकलवाने। तो भैया ऐसी जल्दी क्या करनी, थोड़ा आराम से करो, सहज से करो, सहज पके से मीठा हो, ये बीमारी लेके आनी है घर में। तो ऐसे ही जल्दबाजी एक बीमारी का नाम है, और जो भी जल्दबाजी के चक्कर में पड़ता है वो बीमारी होगा, उसका भला होने वाला नहीं है। चलो तो आज का सत्संग यही समाप्त करते हैं, और जितने नाम दीक्षा लेने वाले हैं, प्रथम दीक्षा वाले, वो हाथ खड़ा करें। जो हमारे सत्संग सुनते हैं ध्यान से, हमारा सत्संग YouTube चैनल पे आता है, आप टाइप करेंगे कहत कबीर सुनो भाई साधो नितिन दास, कहत कबीर सुनो भाई साधो नितिन दास, तो हमारा चैनल बिल्कुल सामने आ जाएगा, आप उसको सुन सकते हैं। 1 नंबर से स्टार्ट करेंगे सत्संग, क्योंकि मैंने नंबर डाल रखे हैं हर सत्संग पे, 1 2 3 4 5 6 करके करेंगे। अगर सुनेंगे तो आपको हर चीज समझ में आने लग जाएगी, और आपको जितना भी भरम है आपके दिमाग में वो सब बाहर हो जाएगा। ये सोच के नहीं सुनना है कि भाई हम तो किसी और धर्म के हैं, हमारा तो कोई और गुरु है, हमारे तो कोई और जात पात है, ये पता नहीं कबीर कबीर करते रहते हैं, ये कबीर पंथी हैं, ये कबीर के अलावा किसी को मानते नहीं। ऐसा बिल्कुल नहीं है, हम ऐसा बिल्कुल नहीं है कि किसी को नहीं मानते, हम सबको मानते हैं, लेकिन हम सबको आत्म रूप में मानते हैं, हम शरीर रूप में नहीं मानते। आप राम जी की पूजा करते हो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम राम जी को शरीर नहीं मानते। आप कृष्ण जी की पूजा करते हो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम कृष्ण जी को शरीर नहीं मानते। नहीं तो मुझे प्रूव करके दिखाओ कि कृष्ण जी शरीर है, जो गीता में खुद ये बोल रहे हैं कि बेटा हम शरीर नहीं है अर्जुन, हम आत्मा हैं। उनको तुम शरीर बना के कैसे पूज रहे हो? अब कोई कृष्ण जी का नाम लेता है, विष्णु जी का नाम लेता है, तुम्हारे आगे केवल एक चित्र आ जाता है आदमी का। मैं कहता हूँ विष्णु जी ने तो कछुए का भी अवतार लिया था, विष्णु बोलते ही तुम्हारे आगे कछुआ क्यों नहीं आया? विष्णु जी ने तो जंगली सुअर का भी अवतार लिया था, तो विष्णु नाम बोलते ही जंगली सुअर की फोटो क्यों नहीं आई? विष्णु जी ने तो मछली का भी अवतार लिया था, तो विष्णु जी का नाम लेते ही मछली की फोटो क्यों नहीं आई? आदमी ही क्यों आया? क्योंकि तुम आदमी हो। मछलियां समुद्र में मछली की पूजा करती होंगी कि विष्णु जी हमारे मछली हैं, और आदमी विष्णु जी को आदमी बना के पूज रहा है। बस दिक्कत यही है। जंगली सुअर भी खुश होंगे कि विष्णु जी भगवान जी ने हमारा भी रूप धारण किया है भाई, तो अपने अपने रूप को सारे पहचानते हैं। आदमी ने आदमी की पूजा कर ली तो क्या बड़ी बात कर ली? आदमी का रूप धारण करके कृष्ण जी आदमी नहीं हो गए, जैसे मछली का रूप धारण करके विष्णु जी मछली नहीं हो गए, क्योंकि वो ना मछली है, ना आदमी है, ना जंगली सुअर है, ना नरसिंह है, वो एक आत्मा है, वो अजन्मे है। हे अर्जुन, जो मुझे मनुष्य करके पूजता है वो असल में मुझे नहीं जानता, वो नहीं जानता कि मैं अजन्मा हूं, मेरा कभी जन्म नहीं होता। जो मुझे अजन्मा करके जानता है वही मुझे यथार्थ में जानता है। बाकी जितने ये कृष्ण जी की फोटो बना के हरे कृष्णा हरे राम कर रहे हैं, ये केवल अज्ञानी जीव हैं जो मुझसे प्रेम तो करना चाहते हैं लेकिन मेरे स्वरूप को नहीं जानते, जो मेरी पूजा तो करते हैं लेकिन मेरी पूजा गलत ढंग से करते हैं, त्रुटि पूर्ण करते हैं, इसलिए इन्हें मुक्ति नहीं मिलेगी, इनको बार बार जन्म लेना पड़ेगा, क्योंकि ये त्रुटि पूर्ण गलत काम कर रहे हैं, गलत साधना कर रहे हैं। जैसे दूध से घी बनाने का एक तरीका है और पूरी दुनिया में एक ही तरीका है। अब तुम अपना तरीका निकाल लो कि दूध में एक मुट्ठी चूने का पानी पत्थर डाल दिया, एक मुट्ठी नमक डाल दिया, एक मुट्ठी हल्दी डाल दी, तो क्या घी बन जाएगा क्या?
भले तुमने घी बनाने के लिए कोशिश की, लेकिन विधि गलत थी तो घी नहीं मिलेगा। इसी प्रकार भगवान की पूजा करनी है, गलत विधि से करोगे नहीं मिलेगा। गुरु का काम है तुम्हारी गलत विधि को सही कर देना, इससे ज्यादा गुरु का कोई रोल नहीं होता। गुरु का मतलब है मार्गदर्शक। तुम जो गलत रास्ते पे निकल पड़े हो, तुम्हारा रास्ता ठीक कर देगा। पहुंचना तो तुम नहीं है, पूजा पहले भी तुम करते थे, गुरु से नाम लेने के बाद भी भक्ति तुम ही करोगे, गुरु थोड़ी लेके जाएगा। इसलिए अपने रास्ते को पहचानो कि जिस रास्ते पे मैं चल रही हूँ वो रास्ता मंजिल तक पहुंचता भी है कि नहीं, रास्ते में लटक जाए। बस यही करना है आपको। रास्ता जान लो, रास्ते पे विचार करो, अगर ठीक है तो अब तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है कि मंजिल मिलेगी कि नहीं मिलेगी। रास्ता ठीक है, मंजिल मिलेगी, यही विश्वास है। इसी को बोला कहे कबीर, सुनो भाई साधो, मैं तो हूं विश्वास। चलो तो अब नाम दीक्षा वाले आगे आ जाएं, इनको चरनामा दो और कंठी और चंदन को गाड़ी में से लाना पड़ेगा। इतनी देर खड़े होने की